जय हिंद दोस्तों। अगर आप लाइव है दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच लाइव आ चुका हूं। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और दोस्तों को जोड़िए कि आज हम लोग ढेर सारी बातें आज करने वाले हैं और इस मुद्दे पर क्या क्या करना है, किस ढंग से रणनीति तैयार करना है, उस पर आप विचार करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए, अधिक से अधिक मेंबर जुड़िए। आज हम लोग को एक बहुत ही एनटीपीसी के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं कि कैसे तैयारी किया जाएगा, अपनी तैयारी को कहां से हम लोग को शुरू करना पड़ेगा, क्या पढ़ना होगा, क्या छोड़ना होगा इस 90 डेज में, और किस बुक को फॉलो करना पड़ेगा, और रीजनिंग मैथ का हम लोग का बेस्ट स्कोर कैसे होगा उसको पूरा करना है, और सेट कैसे बनाना वो भी आपको हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं, और किस टाइम पर क्या आपको परेशानियां होगी, क्या पढ़ना होगा, ये सारी बातों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सभी ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में फैलाइए। दोस्तों, आपके लिए मैं यूट्यूब पर मैं थोड़ा देरी से आया हूं, लेकिन दोस्तों आप देखिएगा 3 महीना में आपका भी चैनल बहुत ज्यादा ग्रोथ होगी, है ना। लेकिन इसमें आप लोग को सपोर्ट चाहिए दोस्तों। तो हम लोग इस चैनल के माध्यम से मैं आपको एनटीपीसी के सीरीज देखते हुए ढेर सारे चीज इसमें लाने वाले हैं। तो सबसे हम लोग को खुशखबरी ये बात है कि रेलवे जो एनटीपीसी एग्जाम 2 साल से कहने के मतलब फंसी हुई थी, उसका एग्जाम का नोटिफिकेशन नहीं जारी हो रहा था, और हमारे रेल मंत्री पीयूष गोयल इस चीज को निर्धारित संभावना तिथि दी हुई है कि 15 दिसंबर को इसका एग्जाम मतलब शुरू होगी। ये नहीं दोस्तों, ये अभी आप समझ सकते हैं, अभी ये चुनावी मुद्दा है, इलेक्शन का टाइम है ना। तो इस चीज को हम लोग खुशी नहीं होना है, और हम लोग को जो कैंपेन चल रही है ना ट्विटर पर, वो कैंपेन चलाते रहना है जब तक ये क्या पता कि फिर उसी तरह से हम लोग को दिलासा दे दे और फिर एग्जाम नहीं करवाए, इलेक्शन खत्म, फिर ये बातें खत्म दोस्तों। और हम लोग को ये मालूम हो गया कि अगर हम लोग भी उतर जाएंगे किसी चीज के लिए और किसी बात को लेकर, और देखिए इस जो भी नोटिफिकेशन हम लोग को आई है, इसमें हमारे सभी बड़े बड़े जो जितना टीचर लोग हैं, उसमें सभी दोस्तों का, सभी स्टूडेंटों का, सभी युवा का इसमें सहयोग रहा है। तो दोस्तों, जिस दिन का हम लोग को इंतजार था वो दिन आ गई है, और इतना दिमाग में भाई रख लीजिए कि ये साल आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी, ये एग्जाम आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी। साल नहीं कहिए, ये एग्जाम कहिए, क्योंकि आप इसका बहुत आस ला कर बैठे हुए है ना। और एनटीपीसी एग्जाम जो वैकेंसी दी हुई है, जो आप फॉर्म फिलअप किए हुए हैं, आप इसको कैसे तैयारी करना है, किस तरह से इसमें हम लोग को टारगेट कर लेना है कि नहीं इस एग्जाम में। और हम लोग को ग्रुप डी भी है और एनटीपीसी है। हर स्टूडेंट ग्रुप डी का भी फॉर्म, इंटर लेवल, ग्रेजुएशन लेवल और क्या ग्रुप डी, ये तीनों फॉर्म आप फिलअप किए होंगे। तो दोस्तों, आज बैठने ही रहना, बहुत आप बैठ लिए, बहुत लॉकडाउन में आप घर पर समय बिताए हैं, और आपके पास अभी जो बेशकीमती समय रह गया है, हम सब कुछ दिन को हटा दिए। अभी 90 डेज का हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं, और इस 90 डेज में कैसे कैसे तैयारी करना है उस सीरीज पर आइए हम लोग बारी बारी से चर्चा करते हैं। इसमें मैथ को किस तरह से हम लोग को लेकर पढ़ना है, रीजनिंग को किस तरह से आगे लेकर बढ़ना है, और जीके जीएस किस तरह से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, इसके बारे में आप बने रहिए मेरे चैनल पर। आइए हम बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप एग्जाम में एक टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा फैक्टर रखता है ना दोस्तों। ये एनटीपीसी जो एग्जाम है, इसमें से आप लोग जब तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म फिलअप कर रहे किए होइएगा, तो आपको पता होगा, और नहीं पता होगा तो आइए हम बताते हैं। सबसे पहले मेरे भाई दोस्त, इसमें आपको अगर मैथ की बात किया जाए और रीजनिंग की बात किया जाए, और आपको जीके, आपको जीएस है ना, और ये जीए, इस तीनों पोर्शन को हम लोग को लेके चलना है। तो दोस्तों, आप ये जान लीजिए कि सर मैथ इसमें, हाँ पहले क्या एग्जाम होती थी 2016 जो एनटीपीसी सब पहले सो भी एग्जाम होती थी, तो एक फिक्स नहीं था कि इतना नंबर से मैथ रहेगी और इतना नंबर का रीजनिंग रहेगी, इतना नंबर का जीके जीएस रहेगी। लेकिन ये जो नोटिफिकेशन हम लोग को जिस तरह 2020 एनटीपीसी जो एग्जाम होने वाली है, इसका सब कुछ निर्धारित है, और निर्धारित है, और उसी के अनुरूप हम लोग को काम करना है। तो दोस्तों, अगर बात की जाए इस एनटीपीसी में, आपको 30 मैथ का आपको 30 क्वेश्चन इसमें रहेगी, आपको रीजनिंग का भी 30 क्वेश्चन रहेगी, और जीके जीएस मिलाकर ये आपको 40 क्वेश्चन रहेंगे ना। तो दोस्तों, यहां बहुत आपको यहाँ पे मैथ और रीजनिंग
ये आपको रिजल्ट में दिलाने के लिए, रिजल्ट आने के लिए इसका और इसका बहुत अहम भूमिका होती है। जिस स्टूडेंट का मैथ और रीजनिंग अगर बहुत बेटर है तो वो तो उसको थोड़ा सा मेहनत करना है और जीके जीएस कैसे तैयारी करना है। और हम जानते हैं कि मैथ रीजनिंग की तैयारी करने की अगर बात करें तो आप जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है, इससे पहले 2016 में जो एनटीपीसी हुई है वो क्वेश्चन, ग्रुप डी में एग्जाम हुई हो वो क्वेश्चन, आप क्योंकि आपको जीके जीएस में है तो आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं अदला बदलाव करती रहती है। लेकिन हम हम लोग का मैथ का और रीजनिंग की बात किया जाए, मैथ और रीजनिंग की अगर बात की जाए तो इसमें से आपको वही प्रीवियस क्वेश्चन ही, और जितना भी यूट्यूब चैनल वाले हैं और जितना भी शिक्षकगण हैं आपको वही प्रीवियस क्वेश्चन आपको पढ़ाते हैं, पढ़ाएंगे और पढ़ाया जाता है। क्योंकि आप भी वही पढ़िए, क्योंकि आपको ये मालूम चलेगा। और मेरे भाई इतना बात ख्याल रख लो, अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पर कंसेप्ट से पूरे फोकस आप पकड़ बना लेते हैं ना तो 100% है कि आपका 80% तैयारी आपका हो जाएगा ना। इसीलिए दोस्त आज के बाद जो भी प्रीवियस क्वेश्चन आपको सेट जो मिलेगी, आपका जो भी एग्जाम हो चुकी है उसका प्रीवियस सेट, उस पर आप फोकस कीजिए। तो मैथ रीजनिंग आप ओनली पर कुछ नहीं अभी करना है ना। अगर आप सेट की बात की जाए, मैं बार बार से मैं चर्चा कर रहा हूं, लेकिन इस आपको ये मैथ, और देखिए इसमें हम लोग का जो टाइम भी है फिक्स कर दिया हुआ है। ये हम लोग को ये एग्जाम के लिए, ये जो हम अभी बता रहे हैं मेरे भाई, ये सीबीटी 1 का लिए है ना, और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और इतना तो पता है कि सभी एग्जाम जो हम लोग को आप कंप्यूटर बेस्ड आधारित है ना ये होती है। तो दोस्तों, और ये इस सीबीटी 1 के लिए आपको 1.5 घंटा है ना, आपको 1.5 घंटा आपका समय आपको दिया जाएगा और सोल्व करने के लिए दोस्तों। और एग्जाम, किसी भी एग्जाम के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होती है। तो ये देखिए तो आपने तैयारी सबसे पहले कहाँ शुरू, देखिए जितना भी दोस्त अगर सीबीटी 1 के लिए फॉर्म फिलअप किया होगा एनटीपीसी का, वो कहीं ना कहीं कोचिंग संस्थान जरूर ज्वाइन किया होगा और अपने तैयारी 2 वर्षों से कुछ न कुछ जरूर किया होगा ना। ये नहीं कि भाई जिस तरह से फिर आप 3 महीना आपका वक्त है, आप फिर शुरू से पढ़ेंगे, उसके बाद ये करेंगे, उसके बाद मेरा मैथ का स्कोर बहुत बढ़िया आने लगेगा, सभी टॉपिक पढ़ लेंगे, उसके बाद सेट पर बैठेगा ना। मैक्सिमम स्टूडेंट इसी उम्मीद में लगा रहते हैं क्योंकि पूरे सिलेबस हम लोग को खत्म है मेरे दोस्त। ये जान लीजिए कंपटीशन का सिलेबस जो होता है ना, ये कभी खत्म होने की चीज नहीं होती है। कोई बात नहीं है, सब पूरे सिलेबस आप नहीं पढ़े हैं, आप सेट बनाइए। जब तक सेट नहीं बनाइएगा तब तक सेट नहीं होइएगा, है ना। सेट बनाइएगा, सेट हो जाइएगा। इसलिए दोस्त सेट पर आपको विशेष फोकस करना है। आप 2 चैप्टर पढ़े हुए हैं, 4 चैप्टर पढ़े हुए हैं, फुल्ली मैथ नहीं पढ़े हुए हैं, तब पर भी आपको एक तो रोज सेट लगाना है। तो बोलिएगा सर हम पढ़े ही नहीं है तो हमको तो ढेर सारी परेशानियां होगी। हाँ बिल्कुल होगी। अगर आपको परेशानियां होती है तो उस चीज के लिए आप कहने के मतलब किसी दोस्त से, किसी टीचर से आप उस क्वेश्चन को सोल्व करिए, क्या बोलते पूछिए और रखिए और उसको सोल्व कर दिया ना। क्योंकि आप सेट बनाइएगा, क्योंकि आपके पास 90 डेज का टाइम है, क्योंकि 90 डेज का ही टाइम है। क्योंकि 90 डेज में आपको ये नहीं कि आपको पूरी फुल्ली आपको एकदम 0 लेवल से स्टार्ट करना है, क्योंकि आप 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे 90 डेज में आप पूरा नहीं कर पाएंगे। और 90 डेज वही स्टूडेंट पूरा कर पाएगा जो कहीं ना कहीं किसी संस्थान से जुड़े होंगे और अपना पढ़ाई किए होंगे। तो सबसे पहली बात है, सेट में तो आपको अगर परेशानी होती है तो उसके लिए मैं एक मुहिम, क्या बोलते हैं, उसके लिए भी हम लोग एक काम करने वाले हैं और मैं उसको भी मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या करना नहीं करना है। अगर मेरे भाई अपना तैयारी कहां से शुरू करना है, तो सबसे पहली बात है, जितना आप कहीं कोचिंग संस्थान अगर पढ़े हुए हैं, चाहे किसी चैनल पर आप पढ़े हैं, तो आप जो भी पढ़ाई हुई है सबसे पहले आप 15 से 20 दिन में उसको एक बार आप रिवाइज कर जाइए, है ना। 15 दिन के बाद ही सेट पर बैठना है। तो 15 दिन में जो भी आप पढ़े, क्योंकि सब आप कहीं ना कहीं किसी टीचर से पढ़े होइएगा, सबका अपना एक स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया होगा और सभी टीचर का जो स्टडी मटेरियल होती है वो कहीं ना कहीं उसमें चुनिंदा क्वेश्चन दिए जाते हैं, टू द पॉइंट क्वेश्चन, कंसेप्ट से आपको टाइप बाय टाइप। जिस तरह से मेरे पढ़ाने का ऑफलाइन जो स्टाइल था, क्योंकि मैं आपको ऑनलाइन में अब थोड़ा लेट से आया हूं दोस्तों, तो सभी टाइप का, जितना टाइप का आपको क्वेश्चन सीरीज जो आपको रिवाइज होने वाली रहती है, वो सारे टाइप बाय टाइप क्वेश्चन आपको क्लास में पढ़ाई जाती है। तो अब आपको क्या करना है, वो सारे टाइप को एक बार रिवाइज करना, क्योंकि आपके पास कॉपी होगा, है ना। और दोस्तों अगर आप
नहीं भी कॉपी बनाए हुए, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोग के बीच 2 मंथ का, है ना, एक टारगेट बैच मैं लेके आ रहा हूं। आप ही के चैनल पर द मिशन पॉइंट पे एक टारगेट बैच लाऊंगा, और उसमें मैं आपको 0 लेवल से मैं नहीं पढ़ाऊंगा। मैं उसमें वही क्वेश्चन पढ़ाऊंगा जो आपको एग्जाम में आने वाली है और जो पूछने वाला होगा। क्योंकि आप मेरे दोस्त जानते हैं कि मेरा एक स्टडी मटेरियल में 300 से 350 क्वेश्चन होती है, और एक चैप्टर फुल्ली चलती है 1 मंथ से 1.5 मंथ चलती है। क्योंकि वहां पर क्लास, क्योंकि उसमें क्लास में टू दी पॉइंट सारा का सारा मैं क्वेश्चन सोल्व करवाता हूं। और अभी मैं एडवांस, मैं इस चैनल पर जब पढ़ा रहा था तो इसमें मैं देख रहे हैं कि आपको टाइप बाय टाइप पढ़ा रहे थे, और प्रत्येक क्वेश्चन मैं सोल्व करवा। मेरी आदत है कि इस बच्चे को प्रत्येक क्वेश्चन बताओ, लेकिन नहीं, ये टारगेट बात जब ही रहेगी आपको टाइप बाय टाइप, एक टाइप का ओनली फॉर मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, और आपको याद दिला दूंगा कि ये चीज, ये अगर इस प्रश्न का क्वेश्चन रहेगा, इस टाइप का रहेगा, आपको बस मुझे आपको गाइड करना है। तो दोस्तों, तो पढ़ाई का हम लोग ये समझ गए अपनी तैयारी कहां से शुरू करना है। ये नहीं कि 0 लेवल से स्टार्ट करना है हम लोग, क्योंकि टाइम कम है, टू दी पॉइंट पढ़ना है। और क्या पढ़े क्या छोड़े, है ना। तो इसमें क्या पढ़े क्या छोड़े, अगर बात करें जीके जीएस का, तो मेरे दोस्त जीए के लिए, करेंट के लिए, ये करेंट के लिए आपको जीके जीएस, आपको इसमें जो 40 नंबर का क्वेश्चन है, आपको मेरे दोस्त करेंट आपको यहां बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और करेंट की तैयारी कैसे करना है, तो दोस्तों इतना यूट्यूब चैनल है, आप ये नहीं, आप किसी एक चैनल को फॉलो कीजिए, एक टाइम निर्धारित कीजिए कि हमको उस सर का जो करेंट अफेयर है, और करेंट अफेयर के बाद की जाए एनटीपीसी में, तो आपको जरूरी नहीं कि 2 महीने का करेंट अफेयर पूछेगा। इसमें जो एनटीपीसी का जो आदत है, कभी क्या करेगा, आपको 3 महीना के अंदर में करंट अफेयर से पूछेगा, है ना। कभी क्या करेगा कि 2 साल का भी करंट अफेयर पूछेगा ना। और करंट अफेयर से बात की जाए तो करंट अफेयर से आपको 10 से 15 क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाती है। तो इस करंट अफेयर में आप ओनली फॉर मेरे दोस्त अगर 2000 क्वेश्चन लगा लेते हैं ना करंट अफेयर का, किसी चैनल के माध्यम से, किसी सर के पीडीएफ के माध्यम से, क्योंकि आप जब तैयारी करते हैं आपके लिए सभी सर उतना ही इंपॉर्टेंट है, और सभी सर आपका जो आप रास्ता पर चल शुरू कर दिए है, सबका उसमें सहयोग होती है। तो आप किसी भी चैनल के किसी के माध्यम से, ये करेंट अफेयर 10 से 15 नंबर है, और मुश्किल से इसमें 2000 क्वेश्चन है, और 2000 क्वेश्चन पढ़ने से आपको 10 नंबर 15 नंबर आप वहां ला सकते हैं। तो करेंट अफेयर कैसे पढ़ना जान लिए दोस्तों। अब बात किया जाए किस बुक का फॉलो करना है। हमारे ढेर सारे स्टूडेंट जो होते हैं, अभी हम लोग को पेंडेमिक महामारी चल रही है, सभी दोस्त कहीं ना कहीं अपने घर पर है, और कोचिंग संस्थान बंद पड़ी हुई है। और दोस्तों बच्चे की आदत क्या पड़ी हुई रहती है, अगर किसी एक चैनल के माध्यम से वो फिक्स नहीं हो पाते हैं, तो आपको यूट्यूब चैनल से, तो आपको वही देखिए, किसी भी कोई भी टीचर, या आपको वर्ल्ड का कोई भी टीचर आपको यूट्यूब चैनल पर वही चीज पढ़ाएगा जो आप टू दी पॉइंट रहती है, वही चीज बताएगा आपको, है ना। आपको जिस तरह से आप ऑफलाइन की क्लास तो बात ही अलग होती है दोस्तों, जो ऑफलाइन वो ऑनलाइन कभी नहीं हो सकती है। तो आप किस बुक का फॉलो करना है, आप सबसे पहली बात है जिस सर से आप पढ़े हैं उसका स्टडी मटेरियल बनाइए, और ढेर सारे राइटर का अच्छी बुक है। आपको हम तो यही कहेंगे कि अगर एनटीपीसी का फोकस कर रहे हैं, आप घटना चक्र भी जो आती है सो, या किसी प्लेटफॉर्म का जो बुक आई हुई है सो, है ना, वो आप सभी के सभी क्वेश्चन लगाइए कंसेप्ट से। ये नहीं कि जो पीछे एग्जांपल दिया हुआ है उस मेथड का आपको नहीं अप्लाई करना है। और मेरे दोस्त आपका मैं इस चैनल पर एक जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसका भी मैं एक सीरीज लेकर आ रहा हूं, जिसमें आपको एनटीपीसी का जो भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, हर दिन मैं आपको कम से कम 50 क्वेश्चन मैं आपको टू दी बाय, जो क्वेश्चन मैं हर नंबरिंग में जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जो आए रहते एग्जाम में, जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको मैं आपको यहाँ सोल्व करवाने वाला हूं। इसलिए दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आप तैयार रहिए, मैं आपके लिए आपका तैयारी में मैं आग लगा दूंगा, बस आप अपने रीड पर डटे रहिए। तो मैं किस बुक का फॉलो करना है तो ये समझ गए, या एक प्लेटफॉर्म का जो भी प्रीवियस क्वेश्चन मैथ में पूछा हुआ है या रीजनिंग का पूछा, दोनों फॉलो करना है। और एक मैथ के लिए, क्योंकि आप मैथ के लिए ये क्या बोलते हैं, ये प्लेटफॉर्म का भी बुक आप ले लेते हैं, उससे भी आपका काम चल जाएगा ना। ये नहीं कि ढेर सारे बुक आप खरीद लेते हैं ना, आप इसको कर पाते हैं ना इसको कर पाते हैं। इसलिए एक बुक खरीदिए, 10 बुक खरीदने से बेटर है कि एक बुक खरीद कर आप 10 बार उसको पढ़िए, है ना। तो बस मैथ के लिए, रीजनिंग के लिए आपको जो भी प्लेटफॉर्म का जो बुक अभी जो आई, जो अभी मार्केट में उपलब्ध आपको हो जाएगी, तो वहां से आप इसको फॉलो कीजिए और बनाइए।
दूसरी बात है रीजनिंग मैथ का कैसे बेस्ट स्कोर होगा। तो इसमें रीजनिंग में हम लोग का मैथ के लिए क्या पढ़ना भी है, क्या छोड़ना है दोस्तों। सबसे पहली बात इसमें है हम लोग को अर्थमेटिक पोर्शन है। देखिए ना, ये रेलवे ऐसा चीज है कि आपको नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक, एडवांस, ये तीनों चीजें आजकल क्वेश्चन उठाना शुरू कर दिया ना। तो सबसे पहले अर्थमेटिक में बहुत ही कम टॉपिक है और अर्थमेटिक को पहले हम लोग को क्लियर करना है, क्लियर करवाएंगे आपको। उसके बाद हम लोग चलेंगे एडवांस मैथ पर, अर्थमेटिक, एडवांस मैथ, उसके बाद क्या बोलते हैं नंबर सिस्टम, उसके बाद हम लोग अर्थमेटिक, उसके बाद एडवांस मैथ, है ना। तो आपको अर्थमेटिक में उम्मीद करता हूं कि 20 दिन में आपको एकदम कंपेटिटिव मैं इतना पढ़ा दूंगा कि उससे आपको क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा, है ना। तो दोस्तों बात रहेगी अर्थमेटिक का, एडवांस का। तो आप जानते हैं कि एडवांस मैथ आपको मैं जितना एडवांस मैथ पढ़ा दूंगा उससे बाहर क्वेश्चन रहने वाला है नहीं, है ना। ये मेरा ओपन चैलेंज है। आप जानते हो एडवांस मैथ के लिए मैं जाना जाता हूं। दोस्तों सेट की बात की जाए, हम आपकी सेट की बात की जाए, आप कहीं आप रूम पर आप एक तो सेट आपको चैनल के माध्यम से तो करवा ही दिया जाएगा, लेकिन दोस्त आप किसी भी चैनल पर जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं ये मैटर नहीं रखती है। आप जहां पर रहते हैं वहां पे 5-7 स्टूडेंट आपको जरूर मिल जाएगा ना। और ग्रुप डिस्कशन जो होता है, क्यूज जो होती है, ये सबसे आपको महत्वपूर्ण चीज है। और दोस्तों क्यूज करते हैं, देखिए सेट बनाइए 10 जहां पे बैठे हैं, ये नहीं कि किसी की भाई कोई सर पढ़ा रहा है तभी हम जाएंगे तो वहां सेट लगाएंगे, है ना। आप 5-10 ग्रुपिंग बनाइए, है ना। और मैक्सिमम स्टूडेंट और सेल्फ स्टडी मेरे दोस्त इतना ताकत है कि आपको सेल्फ स्टडी ही बेस्ट स्टडी कहलाएगा। और सेल्फ स्टडी कीजिए, आप किसी चैनल के भरोसे मत बैठिए कि फलाना चैनल वाले पढ़ाएंगे, क्योंकि दोस्तों आप चैनल के माध्यम से जुड़िएगा, आपको मालूम चलेगा कभी इसका आप चैनल देख रहे हैं, कभी इसके चैनल देख रहे हैं और आपका समय किल हो रहा है। दोस्तों सबसे पहले आप सेल्फ स्टडी कीजिए और उसमें से कुछ समय निकालकर किसी भी एक सर का चैनल पकड़िए और वहां जिस टाइम में वो पढ़ाते हैं उस टाइम पढ़िए। अभी आपको 90 डेज में सेल्फ स्टडी, क्योंकि आप जो एनटीपीसी में वही स्टूडेंट होंगे जो 2 साल से कुछ ना कुछ तैयारी किया होगा ना। तो सेल्फ स्टडी आपको सबसे मस्ट यहां जरूरी है। और सेट एक कम से कम एक सेट रोज लगाइए, या मैथ का कम, आप अगर एक सेट रोज नहीं लगा पाते हैं तो कम से कम एक मैथ रीजनिंग का जो है एक दिन में मैथ रीजनिंग सेट लगाइए, टाइम सेट कीजिए। और ये नहीं कि सर सेट बना रहे थोड़ा सा कम नंबर कम आ गया हताश हो जाना, नहीं दोस्तों, क्योंकि आप इस चीज को घबराए मत नहीं कि सर इतना है। दोस्तों आपका जब भी आप पढ़ना लिख पर चलना शुरू कर देंगे, पथ पर चलना शुरू हो देंगे, क्योंकि आप सब कुछ पढ़े हैं, आप धीरे धीरे आपका लेवल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, है ना। थोड़ा शुरू में आपको परेशानी होगी सेट बनाने में, और इसीलिए सेट बनाइए और कम नंबर आएगा, निराश मत होइए, उस पर डटे रहिए, लगे रहिए। आपका 1 महीना में जो आपका स्कोर जहां आपको 15 से 20 आता रहेगा, वहां स्कोर आपका 50 से 60 आना शुरू हो जाएगा। इसलिए दोस्त सेट बनाइएगा तभी सेट होइएगा। और किस टाइम में क्या पढ़े दोस्तों, अगर बात की जाए तो करेंट अफेयर आप मॉर्निंग टाइम में, किसी बहुत चैनल वाले हैं, अब करेंट अफेयर आप एक मॉर्निंग टाइम में शेड्यूल बनाइए और मॉर्निंग टाइम में आप पढ़िए। उसके बाद अगर बात रह जाए आपको कोई किसी सर का चैनल के माध्यम से कहीं आपका टाइम फिक्स किए हुए, उसके अनुसार अकॉर्डिंग अपना काम कीजिए। और आप देखिए ये नहीं किस टाइम का मतलब ये हुआ कि आपको लगे कि मैं इस टाइम में फुर्सत हूं, है ना। लेकिन मेरे दोस्त आप कम से कम 1 से 1.5 घंटा आप जो मैथ पहले से पढ़ चुके हैं उसके रिवाइज कीजिए, सबसे बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि कोई भी चैनल वाले आपको क्या करेगा कि आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा की वीडियो रहती है, उससे मैक्सिमम आप 30 से 20 क्वेश्चन लगा पाएंगे। लेकिन अगर आप किसी सर से पढ़े हुए हैं, किसी टीचर के यहाँ आप अध्ययन किए हुए हैं, तो आप जो भी पढ़े हैं, आप एक चैप्टर मुश्किल से कहने के मतलब 2 घंटा बढ़ जाता है ना, तो 2 घंटा में आप 2 से 3 घंटा में आप 2 से 3-4 चैप्टर आप पढ़ जाते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं सेल्फ स्टडी बेस्ट स्टडी, है ना। तो सेल्फ स्टडी कीजिए और जिस टाइम आपको टाइम मिलती है उस टाइम में दोस्तों अभी कम से कम आप 8 घंटा जरूर मेहनत कीजिए। सेट बनाइए, मैथ बनाइए और रीजनिंग बनाइए, और रीजनिंग का सेट बनाइए। आपको लगे कि भाई फलना टॉपिक हमको क्या दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। अगर मान लिया हम लोग ब्लड रिलेशन पढ़े, आपका सेट में ब्लड रिलेशन कुछ नहीं बन रहा है, तो आज क्या करना, आज ही के आज ब्लड रिलेशन टॉपिक सर जो आपको पढ़ाए हुए हैं, चाहे किसी आपका बुक फॉलो कर रहे हैं, उस बुक में के पूरे ब्लड रिलेशन बना दीजिए। क्योंकि अगला दिन आप सेट बनाएंगे तो वहां से आपको ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसलिए दोस्तों
जितना मैं कह रहा हूं उस बात को फॉलो कीजिए, 100% आपको सफलता मिलेगी। और टाइम कम है, पूरे रूप से तन मन धन से सीरियस हो जाइए, क्योंकि आपकी फैमिली आपसे बहुत आस लगाए बैठे हैं, क्योंकि यही टाइम है उस आस को पूरा करने का। इसलिए दोस्त, हम लोग को इसके लिए मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम चैनल प्ले स्टोर जाके डाउनलोड कीजिए, और मैथ बाय तपेश सर, आप मेरा जो चैनल है वहां से आप जुड़िए। और वहां पे मैं क्या बोलते, मंगलवार से मैं आपको एक सेट, मैं आपको क्या बोलते रेलवे का, देखिए आप किसी भी चैनल पर पढ़ते हैं ना, कोई भी टीचर क्या करता है, जो वही सारे प्रीवियस क्वेश्चन है, देखिए आप एक मार्केट से बुक उठाइए, वही क्वेश्चन आपको जितना चैनल वाले हैं वो अपने ढंग से टाइप करवाते हैं और आपको प्रोवाइड पीडीएफ भेजेगा, फिर उसको क्या करिएगा कीजिएगा, उसका आप डाउनलोड कीजिएगा, डाउनलोड करवा के आप फोटो से करवाइएगा। तो यहां भी आपका समय किल होगा ना, इतना समझ लीजिए। जितना भी यूट्यूबर है, जितना भी टीचर है, वो प्रीवियस क्वेश्चन को ही फोकस करने के लिए बोलता है, और प्रीवियस क्वेश्चन आपको मार्केट में उपलब्ध है, आप वहां से लेके, समय कम है, फॉलो सबका, टीचर कोई खराब नहीं पढ़ाते, तो कहीं आपके लिए कहीं ना कहीं बेटर रूप में ही काम करना करके आपको दिखाना चाहते हैं, लेकिन टाइम कम है मेरे दोस्त। आप कितना फोटो से करवाइएगा, इसलिए मैं जिस चीज का मैं पीडीएफ बोलूंगा आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए, और उसमें ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको जो भी मैं पढ़ाने वाला हूं, जो आपके पास बुक रहेगी वही बुक, मैं जो प्लेटफॉर्म बोला हूं ना, मैं प्लेटफॉर्म का मैं हर दिन एक सीरीज लेके आ रहा हूं, मैथ और रीजनिंग का भी रहेगी, और जीके जीएस से भी सर से बातचीत हो रही है, और जीके जीएस भी लाएंगे। इसलिए दोस्त, आप बन रहिए, अपना समय को, बेशकीमती समय को उपयोग कीजिए, और आप तभी, जब तक आप अपने आप को परखिएगा नहीं, तब तक आपको दूसरा कोई नहीं बताने वाला होगा। इसलिए जहां है आप वहां एक माहौल बनाइए, और अभी से लगा दीजिए अपने रणनीति में आग, है ना। जब तक आप नहीं सोचेंगे, जब तक कुछ होने वाला नहीं है, मुझे बोलने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए दोस्तों, आप तैयार हो जाइए, और मैं विशेष बात नहीं करूंगा, और आपसे हमेशा मैं हर दिन मैं लाइव लेकर आता ही हूं, और कल से और हम लोग का शानदार रहेगी टॉपिक, और मैं 1 घंटा का वीडियो में लेकर आ रहा हूं, क्योंकि आपको एग्जाम बहुत नजदीक आ गई है। आप तैयार रहिए, मैं आपके साथ हमेशा तैयार हूं। दोस्तों चलिए, आज हम लोग इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। इसलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, फिर हम लोग मिलते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही जब तक आप नहीं सपोर्ट करेंगे ना, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए दोस्त, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अधिक से अधिक दोस्तों में बताइए कि आप इस शहर से भी, है ना, इस शहर से भी पढ़ाने की आग लगाई जा सकती है ना। इसलिए दोस्त, जय हिंद, जय भारत।